ओके जी, गुड इवनिंग। सो शिवम एंड मयूर आप हैं तो हम्म, यस सर। हाँ तो अगर आप ऐसे कंफर्टेबल तो आप वीडियो ऑन भी कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो, अदरवाइज वैसे भी ठीक है। सो गुड इवनिंग एवरीवन एंड थैंक यू शुभम एंड मयूर आपको ज्वाइन करने के लिए। एंड बहुत सारे बच्चों का क्वेरीज आपके पास भी आया आता होगा, तो हमने सोचा एक सेशन रख देते हैं और रिकॉर्ड भी हो जाएगा, तो इस बहाने यूट्यूब पे भी रहेगा, तो लोग जब भी क्वेरीज होगा सर्च करेंगे तो वहाँ मिल जाएगा। तो इस बहाने हमने आपको इनवाइट किया है। तो आज हमारे साथ जैसे बाकी लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारे साथ शुभम हैं जो अभी ऑलरेडी अभी प्रेजेंट में आईआईपीएस में स्टूडेंट हैं, और मयूर भी हैं जो आई थिंक पास आउट हैं। तो ये दोनों अपने बारे में बताएंगे। बाकी जो क्वेरीज हैं जिन लोगों का जो अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं या है ना बाकी लाइव में भी हैं, तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट में पूछ सकते हैं या अनम्यूट करके जो लाइव में हैं वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सो वेलकम शुभम एंड मयूर, थैंक यू आप सबका, आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सर। मैं चाहूँगा एक बार आप लोग अपने बारे में बता दीजिए थोड़ा सा वन बाय वन, सो दैट लोग आपको जानेंगे। फिर जो क्वेश्चंस होगा मेरे भी हैं बच्चों के भी हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। कोई भी बताइए थोड़ा, स्टार्ट कीजिए कोई भी आप में से। शुभम तिवारी है और मैंने बीएससी ऑनर्स अपना स्टैटिस्टिक्स से किया है बीएचयू से। और मैं करंटली अपना मास्टर इन सर्वे रिसर्च एंड डेटा एनालिटिक्स परसू कर रहा हूँ आईआईपीएस। अच्छा, तो आप डेटा एनालिटिक्स में एमएससी कर रहे हैं आईपीएफ से। यस। मयूर आप बता दीजिए। जी। मेरा नाम मयूर मिश्रा है और मैंने अपना बैचलर्स किया है स्टैटिस्टिक्स में सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद से। और उसके बाद मैंने मास्टर्स किया बायो स्टैटिस्टिक्स में। अभी मैं फाइज़र में एज अ डेटा साइंस इंटर्न हूँ और आगे इसी फार्मा फील्ड में कंटिन्यू करूँगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। तो एक बार आप बताइए जैसे आईएपीएस के बारे में जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, मतलब वो थोड़ा जो बच्चे अक्सर पूछते हैं या जानना ज़रूरी है कि क्यों ज्वाइन करना है, कैसे क्या है, फीस क्या है, प्लेसमेंट क्या है, हॉस्टल मिलता है नहीं, मतलब जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास है आईएपीएस के बारे में, कितने कोर्सेज हैं, है ना, तो ये सब आप एक बार बता सकते हैं। यस सर। पहले मैं बताता हूँ जो ये आईआईपीएस है जिसका नाम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस है, मुंबई में है ये। इसकी शुरुआत 1956 में हुई थी, जो कि डेमोग्राफर्स को ट्रेन करने के लिए हुआ था ऑल ओवर वर्ल्ड। अ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टाटा ट्रस्ट एंड यूनाइटेड नेशंस की हेल्प से हुआ था। और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि डेमोग्राफर को ट्रेन करना है और डेमोग्राफी से रिलेटेड रिसर्च करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। और अगर करंट सिनेरियो की हम बात करें तो यहाँ पे अभी 3 कोर्सेज़ हैं, 7 डिपार्टमेंट्स हैं, जो कि कोर्सेज़ 3 ही हैं, एमएमएससी इन पॉपुलेशन स्टडीज़, मास्टर्स इन बायोस्टैटिस्टिक्स एंड डेमोग्राफी एंड मास्टर इन सर्वे रिसर्च एंड डेटा एनालिटिक्स। ये अगर फीस की हम बात करें तो 26,000 आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है, 16,000 सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर की फीस है। और हॉस्टल तो सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे अलॉट होता है। और भैया अगर कुछ इसमें ऐड करना चाहें। हाँ, शुभम ने एकदम सही बताया है। और बस एक करेक्शन है कि सेमेस्टर वाइज फीस नहीं, ईयर वाइज फीस है। और अच्छा। 16,000 अराउंड है, बाकी रिफंडेबल होता है जो डिपॉजिट्स होता है। हॉस्टल बहुत ही मिनिमल रेट पे है। हर स्टूडेंट को 5,000 अभी भी कंटिन्यू हो रहा है ना शुभम, 5,000 पर मंथ की एक स्टाइपेंड मिलेगा, तो उसमें 400 जो है हॉस्टल का डिडक्ट हो जाता है। और मेस जो है वो स्टूडेंट रन मेस है, तो उसका जो भी बिल होगा वो इक्वली स्प्लिट होता है स्टूडेंट्स के बीच में। तो जो पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं वो मैनेज करते हैं मेस, और मास्टर स्टूडेंट उनकी हेल्प करते हैं। ओके, सो आप लोगों ने जो बताया मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ जो मुझे समझ आया। वहाँ पे 3 मास्टर प्रोग्राम है मेनली जो स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के बच्चों के लिए, है ना। एक तो बायो स्टैटिस्टिक्स हो गया, सर्वे रिसर्च हो गया, और एक डेटा एनालिटिक्स। ये 3 हो गया है ना, मतलब ब्रॉड सेंस में बोले तो नाम थोड़ा लेंदी है, मैं बस फर्स्ट वर्ड बोला हूँ। तो ये है 3 प्रोग्राम है। कितने सीट्स होते हैं, नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं प्रोग्राम में?
35 to 30 होते हैं पर प्रोग्राम। पर प्रोग्राम मतलब 3 प्रोग्राम से अराउंड 100 इनटेक होगा ऑलमोस्ट अप्रॉक्स, हाँ है ना? सो ये हो गया 100 सीटें हैं डिफरेंट तीनों में। फिर आपने जैसे होस्ट अच्छा वहाँ फेलोशिप भी मिलता है, आज बता रहे थे स्कॉलरशिप टाइप कुछ जी जी 5000 पर मंथ अप्रॉक्स। जी तो ये एक जी एडवांटेज है, जैसे आईएसआई में 8000 पर मंथ मिलता है, आईएपीएस में 5000 मिल रहा है, डीयूबीएच में कुछ नहीं मिलता है जनरली ओवरऑल, मतलब सबको नहीं मिलता, आईआईटीज में भी नहीं मिलता है, सबको नहीं मिलता है, कुछ पर्टिकुलर जो हैं स्कॉलरशिप में पर्टिकुलर बच्चों को मिलता है। तो ये एडवांटेज है यहाँ पे कि आपको फेलोशिप भी मिल रही है, मतलब स्कॉलरशिप मिल रही है, तो उससे थोड़े बहुत सपोर्ट तो फाइनेंशियली हो जाएगा। ये है। फीस का आप बता रहे थे 16000 पर ईयर है, तो ये है। तो अराउंड एक साल में अच्छा फेलोशिप क्या समर विंटर में मिलता है या छुट्टियों में नहीं मिलता है? आई थिंक आपका मयूर माइक ऑन ऑफ, हाँ 20 मंथ्स मिलती है, 20 24 मंथ, क्योंकि वो छुट्टी में ना वो समर के भी नहीं मिलते हैं। हाँ तो ठीक है, जी 20 मंथ में भी अगर मिल रहा है तो मतलब 1 लाख के आसपास मिल गया है ना। तो ये है जी कि 1 लाख में तो मतलब काफ़ी सपोर्ट है ना, एटलीस्ट 2 साल में 1 लाख मिल रहा है तो ये अच्छा सपोर्ट है फाइनेंशियली, बाकी जगह ये भी नहीं मिल रहा है। ये तो हो गया, हॉस्टल सबको मिलता है, आप बता रहे जैसे हॉस्टल का 400 कट जाता है उसमें, मेस का जो खर्चा है उसमें से जितने स्टूडेंट है टोटल जो खर्चा होगा उसमें से इक्वली स्प्लिट हो जाएगा, तो जो भी बनेगा ज़्यादा नहीं बनता होगा, 4-5-6 हज़ार महीने का, मतलब ज़्यादा ही है ना? 3000। 3 to 3.5 thousand। हाँ मतलब 3 से 3.5 हज़ार अराउंड। तो ये है, ये मेस का खर्चा होगा जो खाने का आपका है, ये रहेगा। और उसके बाद अब आते हैं थोड़े से 2 साल का प्रोग्राम है, तो वही उसके बाद क्या इंटर्नशिप का क्या रहता है? समर में ऐसा कुछ प्रोग्राम अलग से इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑफर होते हैं, मतलब इंटर्नशिप वाले कंपनीज आती हैं, ऐसा आती होंगी फर्स्ट ईयर के एंड में, जैसे फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ तो जो समर इंटर्नशिप का कुछ हो प्रोग्राम चलता होगा, मतलब सबका हो ना हो अलग चीज़, लेकिन इंस्टीट्यूट की तरफ से प्लेसमेंट सेल तो कोशिश करती होगी कि इंटर्नशिप लग जाए, या बच्चे बाहर से ट्राई करते होंगे। यस, इंटर्नशिप का है, जैसे हमारा कोर्स है वो डेटा एनालिटिक्स का है, तो हमारे यहाँ नेसेसरी और बायोस्टैटिस्टिक में भी नेसेसरी इंटर्नशिप करना, आपको वैकेशन मिलता है इंटर्नशिप करने के लिए। एमएमएससी में नेसेसरी तो नहीं है, लेकिन हर स्टूडेंट इंटर्नशिप करता है इस साल, सारे स्टूडेंट लगभग। और सीट की मैं एक बार फिर से बता दूं, 35 सीट एमबीडी और एमएमएससी में, और 40 सीट हमारे डेटा एनालिटिक्स के कोर्स में है। और 2 कोर्सेज में नेसेसरी है आपको इंटर्नशिप करना, उसका रिपोर्ट सबमिट करना, सर्टिफिकेट सबमिट करना। और एमएमएससी में क्योंकि बच्चे खाली रहते हैं तो वो इंटर्नशिप करते हैं, अलग-अलग प्रोजेक्ट्स करते हैं। हम्म और इंस्टीट्यूट में भी लोग इंटर्नशिप डायरेक्टली भी मिलता है, अपने से भी अप्लाई करते हैं, और इंस्टीट्यूट भी ट्राई करता है कि उनको सबको इंटर्नशिप मिले। हम्म बाकी जैसे बच्चों का क्वेरी जो आप चैट में लिख सकते हैं, जो लोग लाइव में हैं अभी गूगल मीट में, आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं अगर आपको चाहो तो, है ना? तो ये है, क्योंकि कुछ बच्चे पूछ रहे थे तो ये बाकी बच्चों को हेल्प करेगा और आगे भी फ्यूचर में हेल्प करता रहेगा बच्चों को, एक बार वीडियो रिकॉर्ड हो गया तो इन्फॉर्मेशन जो है। तो आगे प्लेसमेंट का क्या रहता है, थोड़ा प्लेसमेंट का बताइए, क्या कितने प्लेसमेंट होते हैं, क्या पैकेज रहता है, क्या कैसे है, बाकी इंस्टीट्यूट से कैसे बेटर है उस तरह से? सो सबसे पहली बात कि IIPS इज़ अ रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो मेनली सबका ही फोकस होता है कि मोस्टली, जैसे मेरा नहीं था लेकिन मोस्टली सबका फोकस होता है कि रिसर्च बेस्ड जॉब्स और फॉरेन पीएचडी, या इंडिया में ही और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट इवन IIPS में ही पीएचडी के लिए जाना। लेकिन बहुत सारे कई कुछ लोग होते हैं इनका ये प्लेस मतलब रिसर्च ओरिएंटेशन नहीं भी होता है, तो उनके लिए इंस्टीट्यूट ट्राई करता है कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ जॉब ओपनिंग्स वो ला पाए। तो जैसे हमारे फाइज़र आती है, इस बार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आया था, तो ऐसे जो प्लेसमेंट सेल के एफर्ट्स के ऊपर है वो जितना पुल कर सकते हैं। बाकी मोस्टली कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहता है आईआईपीएस से पढ़ने के बाद। आईआईपी आपने सुना होगा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और लासी एक सर्वे होता है, इन सब में प्रोजेक्ट ऑफिसर्स, रिसर्च ऑफिसर्स, इन सब की पोस्ट भी पब्लिश करते हैं। तो अगर आपके पास आईआईपीएस की डिग्री है तो ऑब्वियसली आप उसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे, इंटरव्यू में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। हम्म सो मतलब अनएम्प्लॉयड तो मैंने रेयरली किसी को देखा है आफ्टर गेटिंग एजुकेटेड फ्रॉम आईआईपीएस। हाँ, वहाँ से पढ़ने के बाद इतना आप सीख लेंगे कि आप नेट निकाल के पीएचडी कर सकते हैं इंडिया में या अब्रोड, या है ना, और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं बाहर, गवर्नमेंट सेक्टर में भी कुछ हैं जैसे आपने बताया, प्राइवेट सेक्टर में ऑब्वियसली है ही, बाहर से भी ट्राई कर सकते हैं, और कंपनी जो कॉलेज की प्लेसमेंट सेल है वो भी अपने लेवल पे ट्राई करती है।
सो ये वो तो ऑब्वियसली इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं तो आप खाली तो नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे और अच्छा करेंगे, ये है। बाकी क्लासेस बिल्कुल रेगुलर चलती हैं। क्लासेस का टाइम क्या रहता है, कितने घंटे डेली ऑलमोस्ट क्लासेस होती हैं? वही 9:30 टू 5:30 होती है, मतलब बीच में एक 1 आवर 2 आवर का ब्रेक होता है कभी कभार। नहीं तो जनरली क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है, तो फिक्स्ड है कि किस सब्जेक्ट की कितने आवर्स की क्लास होगी। एंड प्रोफेसर्स एंड ऑल बहुत डिसिप्लिन है, मतलब इफ़ क्लास इज शेड्यूल्ड तो क्लास होगी अपने टाइम पे होगी। ओके। सो बाकी कुछ है ना स्टूडेंट से क्वेरीज होंगे तो वो हम देखेंगे। जो स्टूडेंट है चैट में आप लिख सकते हैं, बाकी हम और थोड़ा डिस्कस करते हैं। सो ये लोग जो पूछ रहे हैं तो मेनली जैसे आपके क्लास की ही बात करें मयूर, तो कुछ बच्चे इंडिया में पीएचडी कर रहे होंगे, कुछ बाहर कर रहे होंगे, कुछ जैसे आप जॉब अभी ज्वाइन किए हैं तो वो कर रहे हैं, बाकी और भी लोग हैं वो कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। तो कुछ जी, आइडिया है कि किस फील्ड में बच्चे पीएचडी करने जाते हैं जैसे? पीएचडी मेजरली डेमोग्राफी, पब्लिक हेल्थ, बायोस्टैटिस्टिक्स, ये 3 फोकस एरिया होते हैं। बाकी एक हमारे यहाँ कोर्स है पॉपुलेशन साइंस, मास्टर्स इन पॉपुलेशन साइंस, तो उसमें पढ़ने के बाद लोग इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड में भी कई बार जाते हैं, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, इस मतलब जो इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट बेस्ड पीएचडीज होते हैं उसमें अप्लाई करते हैं। और आईआईपीएस के मोस्टली आपको हर बड़ी यूनिवर्सिटी में एल्यूमनाइज मिलेंगे, फॉरेन में भी, तो आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं, एल्यूमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो रिसर्च बेस्ड जिसका आउटलुक है उसके लिए बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। मतलब फर्दर स्टडीज़ आगे आप रिसर्च करना चाहते हैं, और इसका यूज़ भी काफ़ी है ना, अगर स्टैटिस्टिक्स तो हर जगह इन्वॉल्व है, जितने डिफरेंट फील्ड है, अगर कहीं सर्वे है या एनालिसिस कुछ करना है तो स्टैटिस्टिक्स आएगा ही। सो वो है। आपको रियल लाइफ स्टैटिस्टिक्स, मतलब जो हम मेनली राइट। थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, लेकिन उसको अप्लाई करने का एक आउटलुक मिलता है। जैसे सैम्पलिंग डिज़ाइन ही होता है, हम थ्योरेटिकली बहुत पढ़ते हैं सैम्पलिंग, बट आईआईपीएस में आप जाओगे आप देखोगे कि कैसे मल्टी स्टेज सैम्पलिंग रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट होती है, कैसे नेशनल लेवल पे उस पर पॉलिसी मेकिंग होती है, और कैसे एक चेंज लाता है स्टैटिस्टिक्स हम सबकी लाइफ में। तो वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। प्रोफेसर्स भी बहुत क्वालिफाइड हैं और बहुत ही ओपन है, आप किसी को भी अप्रोच कर सकते हो। एंड शुभम भी बेटर बता पाएंगे अभी कैंपस में। हम्म। तो हाँ मतलब वो जैसे अच्छा जैसे उसमें प्रोजेक्ट भी होता होगा। कोर्स प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, जैसे जनरली यूनिवर्सिटीज़ में होती है ना कि सेकेंड आई थिंक थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में कोर्स प्रोजेक्ट रहता है, तो ये है कुछ जैसे, या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है, कैसा प्रोजेक्ट जो रहता है कोर्स का प्रोग्राम, मतलब कोर्स की रिक्वायरमेंट जो होती है? हाँ, यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर में डिसर्टेशन है जिसको सेकेंड ईयर के सारे स्टूडेंट्स के लिए करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें भी आप देखेंगे कि जो बच्चे करना चाहते हैं आगे, जैसा उनका स्कोप रहता है और इंटरेस्ट रहता है, वैसे ही वो डिसर्टेशन चूज़ करते हैं। तो भैया ने बताया जैसे पॉपुलेशन साइंस जो बहुत ही अलग-अलग डायमेंशन को मल्टी डिसिप्लिनरी है, उसके स्कोप को लेके वो काम करता है, तो वो डिसर्टेशन में आपको रिफ्लेक्ट होता है। और वो प्रोजेक्ट नेसेसरी है तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है उसको सीखने को। हम्म क्योंकि ये आप आगे पीएचडी करना उसमें थोड़ा बहुत हेल्प मिलता है, जो लोग रिसर्च करना चाह रहे हैं या उस तरह से अप्लाइड फील्ड में भी काम कर सकते हैं, तो इंटरेस्ट के ऊपर है आपके। ठीक है, बाकी चैट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो हम लोग, अच्छा आप रिप्लाई कर रहे हैं ऐसे ही, तो वैसे भी है हम लोग बता भी सकते हैं। तो जैसे श्रेय पूछ रहे थे व्हाट अबाउट द प्लेसमेंट, तो आपने बताया कि है ना प्लेसमेंट के लिए कुछ ना कुछ है ना हर कोई कर ही रहा है, बट फिर भी वन शुड प्रेफर बीएचयू और आईआईपीएस, हाँ ये इस तरह क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, तो क्या बेटर रहता है? वही मेरा आंसर तो ही रहेगा कि अगर आपको रिसर्च बेस्ड है, आगे फॉरेन अच्छी फॉरेन यूनिवर्सिटी में पीएचडी एंड ऑल परस्यू करना है, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में अपना करियर बनाना है, तो आई गेस वो बेटर है। और शुभम शायद एमएससी इनको बीएचयू में भी ऑफर हुआ था, तो ये बेटर आंसर करेंगे इस क्वेश्चन। हम्म सर मैं इसमें एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि अगर आपका इंटरेस्ट अप्लाइड इन द सेंस कि जैसे लास्ट ईयर पीएचयू में जो कोर्सेस हैं, डेमोग्राफी है, इंडेक्स नंबर है, रिलायबिलिटी है, अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगती है तो मुझे लगता है यहाँ पे अच्छा स्कोप है। और वो बहुत ही मतलब आप देखते हो कि कैसे स्टैटिस्टिक को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है वो। हमें हम लोग जो टेस्ट और अलग-अलग मॉडल्स वगैरह पढ़ते हैं, रिग्रेशन पढ़ते हैं, वो सब कैसे यूज़ करते हैं। वहाँ के बच्चे डेफिनिशंस तो अच्छा बताते हैं, लेकिन उसको जब अप्लाई कैसे करना है उसमें जब लैग करते हैं, तो यहाँ मुझे लगता है वो हम अच्छी अंडरस्टैंडिंग रख पाते हैं। तो एप्लीकेशन बेस्ड वहाँ ज़्यादा फोकस है। सो आई थिंक अपना ऊपर है, क्योंकि थ्योरेटिकली बीएचयू में हो सकता है चीज़ें थ्योरेटिकली पढ़ाई जा रही हैं, आईएपीएस में आप उसको अप्लाइड वे में देख सकते हो, नाम से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है वो चीज़ कि यहाँ कहीं ना कहीं चीज़ों को है ना रियल लाइफ एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट का एक पर्पस है ना, नाम से पता चल रहा है कि आईएपीएस का नाम क्यों रखा गया है ये।
सो इस तरह से है। अच्छा, बायो स्टैटिस्टिक्स, हाँ, बिकॉज बीएचयू में भी 3 प्रोग्राम है। बीएसयू में स्टैटिस्टिक्स एमएससी है, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग है, बायो स्टैटिस्टिक्स है, और बायो स्टैट्स आईआईपीएस में भी है। तो वही जैसे आप मुझे लगता है आंसर सेम ही रहेगा कि बायो स्टैटिस्टिक्स इन बीएचयू या बायो स्टैटिस्टिक्स इन आईआईपीएस। तो इसमें क्या होगा? मैंने बायोस्टैट्स में ही किया है मास्टर्स, और मैं जॉब भी मोस्टली रिलेटेड कर रहा हूँ। हम्म। तो अब मुझे बीएचयू का करिकुलम या उसका आइडिया तो नहीं है, लेकिन आई आई गेस जो भी पढ़ाई हमें कराई गई है, एक एडवांटेज होता है आईपीएस में कि आपको सैस भी पढ़ाते हैं। सैस बहुत एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर है, और आईपीएस में आपको फ्री एक्सेस है उसका, आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको बायोस्टैट्स में रिसर्च भी करनी है और अप्लाइड जॉब्स भी करनी है, तो आई गेस आईपीएस एक बेटर ऑप्शन है। बाकी बीएचयू का करिकुलम से मैं इतना वाकिफ़ नहीं हूँ। हाँ, चूंकि आप वहाँ से हैं तो आप मतलब आपको अच्छा लग रहा है कि यस यू कैन प्रेफर, है ना। कई लोग होते हैं वहाँ से लगता है नहीं यहाँ से मैंने किया, आई डोंट प्रेफर। बट आप हैं कि हाँ, आपको लगता है मैंने यहाँ से किया, और अब आप भी रिकमेंड करेंगे बाकी लोग यहाँ से करेंगे तो बेटर रहेगा जितनी। बाकी जो बीएचयू के जो बच्चे हैं जनरली सबसे ज़्यादा बच्चे प्रेफर करते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग कोर्स को, फिर स्टैटिस्टिक्स को, फिर बायो स्टैटिस्टिक्स को। प्लेसमेंट में जो बच्चे बताते रहे हैं कि बायो स्टैट्स में सबसे कम प्लेसमेंट बीएचयू में है, बाकी कोर्सेज में है। तो उस तरह से अगर मुझे लगता है कि आईआईपीएस में आप ट्राई कर सकते हो। बायो स्टैट्स भी नाम से ही है कि कहीं ना कहीं इसका एप्लीकेशन बेस पे काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। सो यू मे ज्वाइन आईआईपीएस, जैसे रिकमेंड कर रहे हैं। सो ये पूछ रहे हैं, ध्रुव पूछ रहे हैं कि एवरेज प्लेसमेंट एंड हाईएस्ट प्लेसमेंट, इसका कुछ आइडिया है आप लोगों को? हाईएस्ट प्लेसमेंट तो इस बार 14 एलपीए था, 13.8 आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। ओके। एवरेज अराउंड आई गेस 6 लाख तक होता है। मतलब जो प्रोजेक्ट में भी जॉब करते हैं, जो बाहर भी जाते हैं, अराउंड 50-55,000 से स्टार्ट करते हैं हम्म। पर मंथ इन हैंड। अच्छा, बोल रहे हैं सर, दे हैव आस्क्ड अस टू रिपोर्ट ऑन 12th अगस्त, मतलब फिजिकली इंस्टीट्यूट पहुंचना है 12th अगस्त को। सो दिस इज, सो इज दिस पॉसिबल दैट वी कैन रिपोर्ट आफ्टर दैट? ये क्या है? मतलब ये एक रिपोर्टिंग डेट है तो उसके बाद जा सकते हैं? तो मुझे लगता है अब क्या व्यू है आप लोगों का? हाँ हाँ, मेल कर दें वो हाँ। एडमिनिस्ट्रेशन को, एकेडमिक सेक्शन को, जा सकते हैं। हाँ, अगर जेन्युइन रीज़न है तो दे विल कंसीडर, है ना। उस तरह से है, 1-2 दिन डिले हो जाता है तो ऐसा कोई आईआईपीएस दिक्कत। का एडमिनिस्ट्रेशन फैकल्टी बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली है, तो हम्म। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी एज अ स्टूडेंट। सो इट इज़ वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली, मतलब वो टिपिकल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस की तरह नहीं होता है, बहुत ही फ्रेंडली है। तो हर चीज़ को वो कंसिडर करते हैं। हाँ, ऐसा पॉसिबल, आप मेल कर सकते हैं जैसे इन्होंने बताया कि मेल करके यू कैन टेल देम ये इस वजह से हम नहीं आ पाएंगे, या जो भी रीज़न है डिले होगा। बाकी तो आपने बता ही दिया है। बाकी सोहम पूछ रहे हैं कि आई डोंट वांट टू डू रिसर्च फर्दर, इज इट ओके टू गो टू आईआईपीएस बायो स्टैटिस्टिक्स एंड डेमोग्राफी? तो इनको आंसर कर ही दिया मैंने कि हाँ। प्लेसमेंट्स भी होते हैं, बस आपको अपनी तरफ से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, प्लेसमेंट सेल में एक्टिव रहना पड़ेगा। तो आपके बाकी प्रथम पूछ रहे हैं, अच्छा स्किल पूछ रहे हैं कि स्किल कौन सी चाहिए प्लेसमेंट के लिए, या है ना, आपने खुद से किस स्किल पे काम किया अदर देन एकेडमिक्स? एकेडमिक तो आप, है ना, एकेडमिक में अच्छा रहेंगे तो अच्छा ही है। मोस्टली प्लेसमेंट के लिए बेसिक प्रोग्रामिंग, मतलब अगर सैस पढ़ रहे हैं तो सैस और आर का कॉम्बिनेशन अगर ले लें, तो वो फर्स्ट सेमेस्टर से ही एक्सेस मिलेगा उस सबका। हम्म। तो अब सैस आर, और मेनली तो कम्युनिकेशन एप्टीट्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आईपीएस में एक सेकेंड सेमेस्टर के बाद ऑलमोस्ट सब सेम लेवल पे होते हैं, अच्छे ही बच्चे आते हैं, मतलब अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ के टॉप के ही। तो अगर आपको वो सब प्लेसमेंट ओरिएंटेड है, तो आपको उनसे कम्पीट करना है, तो कम्युनिकेशन एंड ऑल। ये भी एक एडवांटेज रहता है कि हमारे हर कोर्स में मिनिमम, अगर वो 45 आवर्स का भी कोर्स है, तो 2 से 3 प्रेजेंटेशन ऐसे होती हैं। तो हम्म। ओवरऑल डेवलपमेंट होता रहेगा आपका 2 साल तक। तो मैंने ऐसे भी देखा है कि जो बच्चे आए इंग्लिश में बिल्कुल भी मतलब फ्लुएंट नहीं थे, कॉन्फिडेंट नहीं थे, वो कोर्स के एंड तक काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गए और ठीक ठाक प्लेसमेंट भी हो गई। हम्म। हाँ, मतलब एक तो ये था कोर्स में आप बहुत अच्छा करो, फिर आप अच्छा सीजीपीए है तो एक रिज्यूमे आपका अच्छा बनता है, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन। फिर स्किल्स के जैसे उन्होंने बताया, आर है, सैस है ना। अगर पाइथन बताए तो पाइथन हो गया, तो ये सब कुछ प्रोग्रामिंग स्किल आपको अच्छा करना पड़ेगा। फिर जॉब के लिए आप कॉर्पोरेट में देखेंगे, इट्स नॉट जस्ट एकेडमिक नॉलेज, आपका एटीट्यूड कैसा है, आप किस तरह सोचते हैं, ये सब चीज़ें भी इंटरव्यूज़ में वो देखते हैं।
तो ये सब चीज़ भी मैटर करेगा कि है ना आपकी मतलब थिंकिंग लेवल क्या है, आप चीज़ों के लिए क्या सोचते हैं, कैसा एटीट्यूड है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में क्या डिसीजन लेंगे, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे होती हैं, इंटरव्यूज़ में चेक करते हैं ये सब चीज़ें भी। सो आपको थोड़ा इस पे भी काम करना पड़ेगा अपने मतलब स्किल्स में हो गया, प्रेजेंटेशन स्किल भी है आपका, है ना, ये सब कम्युनिकेशन स्किल जैसे उन्होंने बताया, तो इस सब पे भी काम करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी को आप रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग है ना ये है। बाकी कृष्णा पूछ रहे हैं कि विल एमएससी डेटा साइंस restrict our chances in corporate as IIPS primary focus on population science। तो ये कोर्स जो है ना, जो एक एमएससी एनालिटिक्स वाला, डेटा एनालिटिक्स वाला कोर्स है, कह रहा है कि ऐसा कॉर्पोरेट में जाने से रोकेगा क्योंकि ये पॉपुलेशन साइंस में एक्चुअली इनका फोकस है, ऐसा कुछ है। शुभम बताएंगे, शुभम ने यही कोर्स कर रहे हैं। सर इसके लिए मैं सबसे पहली बात तो ये बताना चाहूँगा कि जो ये कॉर्पोरेट वाली बात है, तो जब मैं अभी इंटर्नशिप कर रहा था, मैं एक एनजीओ में इंटर्नशिप कर रहा था, जहाँ पे उन्होंने आपको उनका मतलब मेन फोकस था कि यूथ लेवल इंडिकेटर्स उनको डेवलप करने थे। तो हमारा कोर्स कैसे हेल्प किया, मैं इसका एग्जांपल देना चाहूँगा। यहाँ पे हमको सोर्सेस ऑफ डेटा पता होते हैं। जब आप इकोनॉमिक लेवल इंडिकेटर आपको डेवलप करने हैं, तो आपको पता है वो सोर्सेस ऑफ डेटा क्या है, जहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। चाहे इकोनॉमिक हो, हेल्थ हो, डेमोग्राफी हो, वो सारे सोर्सेस ऑफ डेटा आपको पता होंगे। ये एक प्लस पॉइंट है। सेकेंडरी अभी अ, ना सिर्फ सोर्सेस ऑफ डेटा बल्कि उसको कैसे एनालाइज करना है, उसकी जब तक आप ये नहीं समझेंगे वो डेटा कैसे जनरेट हो रहा है, उसकी मिसिंग वैल्यू को ट्रीट करना, उस पे मॉडल्स लगाना, तो ये सारी चीज़ें आपको ईज़ी हो जाती है। और यहाँ पे ये जो कोर्सेस है वो इसी तरीके से अलाइंड है कि कॉर्पोरेट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलो। आपको मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती हैं। साथ ही साथ स्टेटा, पाइथन, आर, वो सब चीज़ें यहाँ पे हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि ये पहला भी शुरू हुआ है कोर्स, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है। भैया प्लेसमेंट सेल में थे, उन्होंने काफ़ी काम किया था। इस बार हम कोशिश करेंगे हम सारे लोग प्लेसमेंट सेल को और इम्प्रूव करें, और जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है वेबसाइट पे उसको अपग्रेड करें, है ना। और इस बार इंटर्नशिप का ये था कि सारे बच्चे अलग-अलग जगह इंटर्नशिप, ये कुछ कॉर्पोरेट से रिलेटेड थे, कुछ एनजीओ से एनजीओ से रिलेटेड थे, डेवलपमेंट सेक्टर में थे, और कुछ पब्लिक हेल्थ में थे। वो सारा चीज़ें अपडेट करके हमारी कोशिश रहेगी इसको किया जाए, ताकि ये जो डाउट है ये बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, बल्कि ये सपोर्ट करता है कॉर्पोरेट में आपको, हमारा कोर्स। देखिए नाम पे मत जाइए, कई बार जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, इंडिया में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, आईएसआई। अब ये स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, लेकिन यहाँ मैथमेटिक्स के कोर्स भी है, कंप्यूटर साइंस के कोर्स भी हैं। इवन आपको बताऊं जैसे वहाँ पे अभी जो मैम बहुत अच्छा उन्होंने रिसर्च किया था एलजेब्रा में, मैं नाम भूल गया, बट वो है ना मैथमेटिक्स में सी डिड वेरी वेल। उनको वर्ल्ड है ना, जो वर्ल्ड के वो 7 अनसॉल्व प्रॉब्लम्स उनमें से कुछ उन्होंने मतलब जेरेंस्की ऐसा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया था, जो मैं खड़गपुर में ही था। तो मतलब इट्स नॉट लाइक आईएसआई सिर्फ स्टैटिस्टिक्स अच्छा होगा, वहाँ कंप्यूटर साइंस भी अच्छा है, मैथमेटिक्स भी अच्छा है, बाकी कोर्सेज भी हैं। जैसे चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट है, नाम मैथमेटिकल है, वहाँ डेटा साइंस कोर्सेज भी काफ़ी चल रहे हैं, फिजिक्स कोर्सेज भी हैं, कंप्यूटर साइंस कोर्सेज भी हैं। तो चूंकि जब स्टार्ट किया जाता है तो उनका एक पर्पस होता है, बाद में चीज़ें और इंक्लूड होती हैं, और दे फोकस ऑन दैट ऑल्सो। नॉट नाम अगर पॉपुलेशन साइंस है तो सिर्फ उन पर फोकस है। अगर अभी डेटा एनालिटिक्स उन्होंने शुरू किया है तो उनका भी मोटिव होगा और पर्पस के साथ शुरू किया है। सो दे विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग दैट यू नीड, है ना। सो इट्स नॉट लाइक जस्ट उस पर फोकस करेंगे कि पॉपुलेशन स्टडीज़ पे ही फोकस करेंगे। बाकी कैन यू गिव मी ईमेल आईडी ऑफ देम, सो हुम, आई थिंक इनका आप मांग रहे हैं। सो आई थिंक आप लोग चैट में लिख सकते हैं, कंफर्टेबल है तो लोग ले सकते हैं ना। सो व्हाट अबाउट प्लेसमेंट ऑफ डेटा एनालिटिक्स एंड सर्वे रिसर्च कोर्सेज एंड स्कोप इन कॉर्पोरेट। आई थिंक रिपीट क्वेश्चन ही है कि क्या कॉर्पोरेट में इसका स्कोप है। तो ऑब्वियसली है ना, स्कोप तो होगा ही, लेकिन अपने लेवल पे भी आपको कुछ कोशिश करनी होगी। अदर दैन प्लेसमेंट सेल भी अपने लेवल पे ट्राई करता है, बट इफ़ यू आर स्किल्ड, आपके कोर्स में आपने बहुत अच्छा वर्क किया है तो मिल जाएगा प्लेसमेंट, है ना। अगर नहीं भी होता है तो बाहर से भी आपको इजीली मिल जाएगा, और अदरवाइज आपके पास रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बाकी आप लोग बता सकते हैं, जैसे वो पूछ रहे हैं कि डेटा एनालिटिक्स में और सर्वे रिसर्च में क्या प्लेसमेंट का क्या है, स्कोप है कॉर्पोरेट में। अभी हाँ, वो एक्चुअली शुभम ने आंसर कर दिया अभी कि बताया था जस्ट, हाँ। सो वही आंसर आई थिंक, है ना। सो हाउ वुड यू डिस्क्राइब ओवरऑल कैंपस एटमॉस्फेयर एंड स्टूडेंट कल्चर। क्या भीड़ होती है, स्टूडेंट स्ट्रेंथ क्या होता है पूरे कैंपस का। स्टूडेंट स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होती, 200 से 300 होती है, बट कैंपस बहुत ही हैपनिंग होता है। बहुत सारे मतलब मैं तो सेंट जेवियर्स अहमदाबाद से पढ़ा था, वो भी बहुत वाइब्रेंट कैंपस लाइफ थी, लेकिन आईआईपीएस से कोई मैच नहीं है, बिकॉज इंस्टीट्यूट बहुत ही मतलब स्पेंड करता है फंक्शंस पे, और ट्रैक्स ऑर्गेनाइज करता है,
जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो भी कभी-कभार आपको ट्रैक पे या ऐसे आप जॉइन कर सकते हो उनको। तो और मुंबई के आसपास मतलब कैंपस लाइफ का कोई मैच नहीं है आईपीएस का। शुभम बीएचयू में थे, ये भी बता पाएंगे, बेटर कंपेयर कर पाएंगे। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब जितना मैंने सेंट जेवियर्स में एंजॉय नहीं किया था उतना आईपीएस में किया। काफ़ी फ्रेंडली होता है, मतलब पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं मोस्टली। पीएचडी स्ट्रेंथ मास्टर्स से ज़्यादा है, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है आपको। कभी भी आप कहीं किसी प्रॉब्लम में फंसोगे नहीं, मतलब कि चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे आपको मुंबई में रहने में एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होगी। तो काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है। और ये आईआईपीएस का जो कैंपस लाइफ है, ये कैंपस के बाहर भी एक्सटेंड होता है। जैसे मैं अभी फाइजर में हूँ, तो यहाँ पे लगभग 8 से 9 लोग आईआईपीएस के थे। तो वो हमेशा ये सीनियर जूनियर का रिलेशन ऐसा है कि वो हमें यहाँ पे भी डिनर पे ले गए बाहर, और हम कभी भी उनसे हेल्प ले सकते हैं। तो आईआईपीएस में ये कम्युनिटी बन जाती है, बिकॉज लोग बहुत कम हैं, तो सब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, मतलब ऐसा है। बाकी हॉस्टल्स और में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, मतलब जैसे एक मास्टर्स स्टूडेंट को ट्रीट करना चाहिए विद रिस्पेक्ट ट्रीट करते हैं सारी फैकल्टीज़ एंड ऑल। हॉस्टल्स में भी आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कैंपस में कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो। मतलब एक रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट जैसा एनवायरनमेंट है, बिल्कुल फ्रीडम है। कि मैं बीएचयू से इसको कंपेयर करना चाहूँगा। बीएचयू में बहुत बड़ा कैंपस है, और मुझे लगता था जब मैं डिपार्टमेंट्स जाता था तभी मैं अपने सीनियर से मिल पाता था, चाहे वो रिसर्च वाले हों, चाहे वो मास्टर्स के स्टूडेंट हों। लैब में रिसर्च वाले मिलते थे, पीएचडी वाले बाकी टाइम वो उतना नहीं मिलते थे। तो अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप प्रोफेसर से या अपने क्लासमेट से डिस्कस करने के अलावा मुझे नहीं लगता वो मिलते नहीं हैं उतना। और यहाँ पे क्या है कि आपको कोई भी डाउट आया आपको तुरंत सुबह शाम वो मिलेंगे ही मिलेंगे, मतलब वो कहीं जाएँगे ही नहीं। तो वो मुझे अच्छा लगता है। वो बहुत बड़ा कैंपस था बीएचयू का, अगर मैं उससे कंपेयर करूँ फिर भी मुझे यहाँ अच्छा लगता है। अच्छा कैंपस है। कहाँ पे लोकेटेड है मुंबई में ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, देवनार में, उसके पास ही है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, आईआईपीएस, ये सब पास में ही है। ये क्या लोग है, कोलाबा साइड? नहीं नहीं, देव चेंबूर में सर। चेंबूर, चेंबूर, अच्छा चेंबूर में, देवनार। ओके। ओके, मैं भी वहाँ मुंबई बॉम्बे में था, तो थोड़ा बहुत मुंबई के लोकेशन का आइडिया है, तो हाँ। तो बाकी प्लेसमेंट का ही सब पूछ रहे हैं। सो फीस स्ट्रक्चर का ऑलरेडी बता रखा है, शायद आप लेट हो गए। फीस स्ट्रक्चर उन्होंने बताया था 16,000 पर ईयर है, और 5,000 का आपको पर मंथ स्कॉलरशिप भी मिलता है। तो ये एडवांटेज है यहाँ पे बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ज्वाइन करने से बेटर, है ना। तो एक जो फाइनेंशियली जो बच्चे कई बार स्ट्रगल करते हैं उनके लिए। और सीटें भी बता चुके हैं, जो लोग एक दिन लेट हैं वो रिकॉर्डिंग में आप देख लेना, रिकॉर्डिंग अभी यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। सो ये सब चीज़ें हैं, बाकी ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर ही लिया है। सो बाकी जो बच्चे चाहें वहाँ पे जैसे पीएचडी कन्वर्जन का भी कुछ ऐसा ऑप्शन है कि बच्चा वहाँ से मास्टर्स किया, अगर वो पीएचडी करना चाहे वहीं से, तो कुछ ऐसा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, कुछ ऑप्शंस हैं डायरेक्ट कन्वर्जन का कुछ? डायरेक्ट कन्वर्जन तो नहीं है, लेकिन जनरली सबके पास नेट हो जाता है, नेट जेआरएफ। हम्म। जैसे मैं, मेरा भी नेट है, आई गेस शुभम भी इस साल हो जाएंगे नेट, या हो गए हम्म। होंगे। सो कैंपस में ऑलमोस्ट सबके पास ही नेट जेआरएफ होता है। तो इंटरव्यूज होते हैं, कोई ऐसे स्पेशल कोटा नहीं है। तो हम्म। बेस्ड ऑन द स्कोर ऑफ नेट जेआरएफ इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में ऑब्वियसली टीचर आपको जानते हैं, तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो वो हम्म। आपकी कैपेसिटी जानते हैं। तो वैसे काफ़ी फेयर सिस्टम है, तो अगर आप डिजर्विंग हो तो डेफिनेटली पीएचडी इन पॉपुलेशन साइंसेज है। बायोस्टैट्स पहले था, बंद हो गया, अब इस समय नहीं था, लेकिन हमारे टाइम पे हमने ट्राई किया था कि वापस शुरू हो जाए। मोस्ट प्रोबेबली इस ईयर से बायोस्टैट्स चालू हो जाएगा। तो जो बायोस्टैट्स में पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। और आईआईपीएस की एक नई बिल्डिंग भी बन गई है सेम कैंपस में, काफ़ी स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस है वो। तो हमारे वक्त तो वो स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अब वो इनॉग्रेट हो जाएगा। शुभ हम शायद अपना सेकेंड ईयर वहाँ से करें, और जो अपकमिंग बैच है वो शायद फर्स्ट ईयर उस बिल्डिंग में करेंगे। हम्म। अच्छा, आप लोग यूजीसी नेट जो पॉपुलेशन स्टडीज़ हैं वो तो इजीली क्वालिफाई कर लेंगे, वो हैं। फिर मैथमेटिकल साइंस का भी तो वहाँ तो दोनों एक्सेप्टेड होगा। बाकी स्टैटिस्टिक्स में ज़्यादातर जगह दोनों यूजीसी और, है ना, ये यूजीसी नेट पॉपुलेशन स्टडीज़ या सीएसआर नेट मैथमेटिकल साइंस दोनों हैं। जिनको पब्लिक हेल्थ में जाना है वो कई बार कम्युनिटी नेट इन कम्युनिटी मेडिसिन भी टारगेट करते हैं। तो ओके। वो भी काफ़ी अच्छी फील्ड है, क्योंकि अगर आपके पास बायोस्टैट्स का नॉलेज है और कम्युनिटी मेडिसिन में नेट है, तो आप एम्स और सीडीआरआई और इन सब आईसीएमआर, इन सब अच्छे इंस्टीट्यूट से पीएचडी के लिए ट्राई कर सकते हैं। पीजीआई में भी काफ़ी वैकेंसीज होती हैं।
तो प्रेफर करते हैं कि जो जिसके पास पब्लिक हेल्थ का बैकग्राउंड हो बट बैड स्टैट्स भी हो, तो ये काफ़ी एग्जैक्ट अच्छा कॉम्बिनेशन होता है अगर हाँ कोई आगे जाके पब्लिक हेल्थ में काम करना चाहे। हाँ एग्जैक्टली मेडिकल में बहुत सारे डेटा है ना रिलीज होते हैं, उसमें एनालिसिस करना है या मेडिकल रिलेटेड चीज़ें। जैसे मैं IISc बैंगलोर में भी इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम है, वहाँ पे मैं इंटरव्यू दे रहा था, मुझे याद है। तो उनका कुछ बायोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च था, इंटरडिसिप्लिनरी कोई डिपार्टमेंट है, मैथमेटिकल साइंस आई थिंक डिपार्टमेंट में था। तो मुझे वो बैक्टीरिया और ये सब पूछ रहे थे, मतलब जस्ट मैं ऐसे ही अप्लाई कर दिया था, तो मुझे नहीं पता था बायो पूछेंगे। बट देवर आस्किंग कि जो लोग इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं कि आप स्टैटिस्टिक्स और बायोलॉजी या मेडिकल में यूज़ करना चाहते हैं, तो यू कैन प्रेफर बायो स्टैटिस्टिक्स, बहुत स्कोप है इसमें भी, है ना। सो आपको मेडिकल में काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। और इसका जैसे आपने बताया कि ना IIMs और इन सब में भी जा सकते हैं। और बाकी ऑप्शन तो पॉपुलेशन स्टडीज़ नेट का है, दूसरा क्या कौन सब्जेक्ट क्लिनिकल कुछ ऐसा क्या था नेट का मयूर? कम्युनिटी मेडिसिन। कम्युनिटी मेडिसिन, UGC नेट कम्युनिटी या UGC या CSR कराती है, साइंस है, यूजीसी यूजीसी। UGC सर कराती है। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पे नेट के लिए ऐसा लिमिटेड नहीं है कि आप स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड में हो, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, वो सारे फील्ड के लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन साइंस बहुत ही डिसिप्लिनरी है, वो आइसोलेशन में नहीं है, मतलब स्टैटिस्टिक ही नहीं, बाकी सारे स्ट्रीम के लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे। हाँ ऐसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के साथ स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, ये है यस। ना ये वजह हो सकता है। तो ये है, बाकी है ना दूसरे डिपार्टमेंट, हाँ पॉपुलेशन एक इंटरडिफरेंट प्रोग्राम है, बाकी लोग है ना भी उसमें आ रहे होंगे, तो उनके साथ हो सकता है। ठीक है आई थिंक, तो मुझे लगता है और कुछ क्वेश्चंस हैं तो देख लेते हैं चैट में। कैन यू प्रोवाइड नेम ऑफ एनी फेमस यूनिवर्सिटीज अब्रोड दैट स्टूडेंट गेट एडमिटेड टू PhD? आई थिंक नहीं, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में रिसेंटली हमारे सीनियर बैच से गए हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में है, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट में बहुत सारे लोग हैं IPS में, वहाँ पे तो अच्छी कम्युनिटी है। इवन कई सारे प्रोफेसर्स जो हैं वो उन्होंने अपना पोस्ट डॉक बाहर से किया है। तो और नॉर्डिक कंट्रीज़ में काफ़ी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में IIPS के स्टूडेंट हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी IIPS के 2 स्टूडेंट्स हैं। तो आप एक बार लिंक्डइन स्क्रॉल करेंगे तो आपको और भी बहुत सारा, मतलब IIPS जनरली बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ नहीं करता है, लेकिन आप अगर लिंक्डइन पे देखेंगे तो आपको काफ़ी मिल जाएँगे। और ये आपके पर्सनल इंटरेस्ट पे आप अप्लाई करेंगे तो उनका अपना फॉरेन का एक प्रोसीजर है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मिल जाएगा कहीं भी। जनरली मैं अभी पुणे यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस में दिसंबर में गया था, वहाँ के बच्चे भी अभी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में जा रहे थे, एक दो बच्चे मिले थे जिनका PhD में हुआ था, वहाँ के मास्टर स्टूडेंट थे। तो इवन मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी से बच्चे जा सकते हैं, उसके लिए आपको थोड़े से एफर्ट्स उस लेवल करने पड़ेंगे। उनका एक इंडिया में PhD करने का प्रोसीजर अलग है, फॉरेन का PhD प्रोसीजर बिल्कुल अलग है। सो इफ़ यू ट्राई तो वहाँ से भी जा सकते हैं, जैसे बताया कई लोग गए भी और आप भी जा सकते हैं। सो इट्स नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू इंस्टीट्यूट ओनली, ये आपके पर्सनल इंटरेस्ट और एफर्ट्स पे है। सो और इंस्टीट्यूट से जा ही सकते हैं, इंस्टीट्यूट के भी कुछ कनेक्शंस रहते हैं, जैसे फॉरेन के लिए आप देखेंगे कि रिकमेंडेशन मांगते हैं वो लोग, वहाँ रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा आराम फ्लो। से, कैसा भी मतलब प्रोफेसर्स बहुत हेल्पफुल हैं। हाँ तो अगर कोई भी हेल्प हो सकती है किसी भी प्रोफेसर से तो वो हमेशा, क्योंकि मोस्टली कई सारे प्रोफेसर्स IIPS के ही पास आउट हैं। हाँ तो वो एक कल्चर है IIPS का कि बहुत सब एक-दूसरे की हेल्प करते हैं। तो यही मेन है कि क्योंकि प्रोफेसर अगर आपको रिकमेंड कर देंगे तो ज़्यादा चांसेस होता है फॉरेन में PhD एडमिशन के, बहुत क्योंकि आराम से, जैसे हम्म, ICMR और अदर इंस्टीट्यूट में इंटर्नशिप बहुत आराम से मिलती है, क्योंकि प्रोफेसर्स जनरली जानते हैं। ICMR में भी कई जो वहाँ पे साइंटिस्ट हैं वो IIPS के हैं, तो हम्म, अच्छी कम्युनिटी है। एक यहाँ पे किसी ने पूछा कि बायो की नॉलेज इम्पोर्टेंट है कि नहीं, तो हाँ बेसिक बायोलॉजी पढ़ाते हैं, ऐसे कोई प्री रिक्विजिट ज़रूरत नहीं है बायोस्टैट्स के लिए बायोलॉजी। अच्छा, मतलब हाँ बायोलॉजी जानना जरूरी नहीं, वो तो थोड़े आ जाएगा, अगर ऐसा कुछ यूज़ करेंगे, कुछ ऐसा एनालिसिस होगा तो उसमें फिर बताएंगे सिखाएंगे, है ना, ऐसा होगा तो ये चीज़ें। ओके, तो बायो की नॉलेज ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आपको आना ही है, वहाँ सीख लेंगे। अगर प्लेसमेंट लेना है तो क्या बोलना चाह रहे हैं, ये वही है। अच्छा, फिर वही क्वेश्चन हो गया BHU वर्सेस, है ना, सेम ही क्वेश्चन है। आई थिंक ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू ये जो हैं दे विल प्रेफर AIPS जी। शुभम सर मैं ये कह रहा था कि अगर आपको फिक्स पता है कि मुझे प्लेसमेंट ही चाहिए, तो वहाँ भी अच्छा है, यहाँ भी आप काम करेंगे तो आपको, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप सीरियस है इसको कि मुझे प्लेसमेंट चाहिए, तो आपको प्लेसमेंट 100% हाँ, लेकिन अभी प्लेसमेंट भी सेंटर में से ना बहुत ज़्यादा है नहीं। BHU में मैं गया था अभी रिसेंटली, अभी 2-3 महीने पहले, तो वहाँ ही बच्चे मिले, बोले सर बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट हुआ नहीं, 30% मान लो अप्रॉक्स बच्चों का हुआ होगा, ऐसे है।
कि मतलब 15 से 20 बच्चों का प्लेसमेंट बस हुआ है एक उन कोर्स में से 60 हाँ में से। सो वैसा है, तो उस तरह से है कि बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट इस बार हुआ नहीं है, जो भी वजह रहा हो। तो ऐसा नहीं है कि सबका प्लेसमेंट हो जाएगा, तो बाहर से भी कर सकते हैं अप्लाई, ये नहीं कि कॉलेज ही कराएगी। यू कैन, है ना, लर्न स्किल्स एंड देखिए एंड अप्लाई कर सकते हैं बाहर से भी उसके अकॉर्डिंग, बट एक कंपनी आपकी बहुत जिम्मेदारी नहीं लेगी जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका गवर्नमेंट जॉब्स या इस तरफ ओरिएंटेशन है, तो आईआईपीएस उसके लिए बेटर है, क्योंकि मैं सीडीएस की प्रिपरेशन करता था, तो फर्स्ट ईयर में मैंने अपना मैक्सिमम टाइम उसको दिया। तो आईआईपीएस में आपको टाइम मिलेगा आपके अपने पर्सनल इंटरेस्ट परस्यू करने के लिए। तो जैसे कोर स्टैटिस्टिक्स कोर्सेज में बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल हो जाता है, तो कई बार वो टाइम नहीं मिलता है। तो अगर किसी को अपने किसी एग्ज़ाम्स पे, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स पे फोकस करना है, तो उस हिसाब से भी, उस एंगल से भी आईआईपीएस काफ़ी अच्छा है। ओके, सो आई थिंक क्या बोल रहा है, आई एम, अच्छा ये नीतीश कुछ पूछ रहे हैं कि सर आई एम करेंटली परसुइंग एमएससी स्टैटिस्टिक्स थर्ड सेम। अच्छा, मतलब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया आपका। आई एम शॉर्टलिस्टेड फॉर एमबीडी। अच्छा, सो वो मतलब एमएससी इन बायो स्टैटिस्टिक्स एंड जो है ना डेमोग्राफी आई थिंक। सो आई गो फॉर आईपीएस और परस्यू एमएससी। तो कहाँ से आप कर रहे हैं नीतीश, कैसे पता चलेगा? सो अब हाँ, डिपेंड, ये डिपेंड करता है कहाँ से कर हाँ, रहे कि हैं। अभी आप कहाँ से कर रहे हैं। अगर कोई नॉर्मल स्टेट यूनिवर्सिटी या किसी ऐसी जगह से कर रहे हैं जहाँ पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो स्विचिंग इज़ बेटर, है ना, ये चीज़ है। सो CUSV, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। अच्छा, तो वहाँ से एमएससी स्टैटिस्टिक्स में है। ओके तो आपको डिसाइड करना है, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। वहाँ क्या, क्योंकि प्लेसमेंट तो वहाँ जीरो है, है ना, क्योंकि मतलब जो ये सब जानता हूँ, झारखंड, बिहार, ये सब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ प्लेसमेंट नहीं है, मतलब ये ट्रूथ है, नॉट जस्ट मैं डिमीन कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं जानता हूँ, क्योंकि है ना, क्योंकि मैं भी इधर ही हूँ, मैं बिहार का हूँ और झारखंड में रहता हूँ। सो दोनों का पता है मुझे। सो इस तरह से है, तो प्लेसमेंट तो उधर नहीं है। लेकिन अगर आप, है ना, आपको देखना है आईएपीएस, अगर आप स्विच करना चाहो यू कैन स्विच इट अप थ्रू यू। अब ये पर्सनल डिसीजन होगा आपका, क्योंकि एक साल में आप वो भी कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन उसके बाद करोगे क्या, ये है। फिर वहाँ जाओगे तो फिर वहाँ के बाद क्या है, तो आई थिंक ये आपको देखना पड़ेगा। ये मैं तो डायरेक्टली नहीं बता, आप लोग अगर कुछ बता सकते हैं तो बता सकते हैं ये है क्योंकि ये पर्सनल डिसीजन होगा आपका अब, क्योंकि गारंटी तो कहीं भी नहीं है, पढ़ेंगे तो दोनों जगह हो जाएगा, बाहर से भी, नहीं पढ़ेंगे तो कहीं नहीं होगा, ये है। सो आई थिंक यही सब है। तो मुझे लगता है कि फाइनली इसमें हम लोगों ने जनरली डिस्कस किया है कि जैसे इन्होंने बताया कि आईएपी। अच्छा, ये कुछ कई बार पूछते रहते हैं कुछ क्वेश्चन, जो बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं, पहले पूछे हैं कि ये जो मान लीजिए बच्चे आईएसएस एग्ज़ाम है, क्या ये करके एलिजिबल होंगे बच्चे एमएससी आईपीएस से करके, ऐसा कुछ, ये सब कुछ आइडिया है? शुभम। आईएसएस के सर एलिजिबिलिटी बैचलर ही है, मास्टर्स नहीं है। हाँ, बैचलर स्टैटिस्टिक्स है तो ठीक है, या शायद वहाँ रहता है कि मास्टर स्टैटिस्टिक्स है तो भी चल जाएगा, ऐसा भी शायद है वहाँ, बीएससी और एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स ऐसा आई लिखा थिंक रहता एक कॉन्फ्लिक्ट आता है कि आरबीआई में एक स्टैटिस्टिक्स का डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के लिए है। हाँ, होता है। DSIM है, हाँ, आरबीआई DSIM का एक ग्रेड पोस्ट है, जो कि ग्रेड बी ऑफिसर बनाती है आरबीआई में। हाँ, हाँ, उसमें एलिजिबल है कि नहीं। अब मैंने बहुत फोकस नहीं किया था उसपे, लेकिन मैं प्राइमरी रिसर्च की थी, तो मेरे हिसाब से तो है, क्योंकि अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स उसमें एक्सेप्ट करते हैं। हम्म। तो बट श्योर नहीं हूँ, तो अगर किसी का फोकस है तो उसको अपनी रिसर्च देख, कर लेनी हाँ, चाहिए। देखना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी मैच करना पड़ेगा इसके साथ, या उनको मेल करके इंस्टीट्यूट करके, या कोई बच्चा अगर हो तो देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं है कि इनका क्या है। सो और सर स्टेट लेवल के कोई भी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की जॉब होती है, उसमें वो मास्टर्स मांगते हैं। तो मास्टर इन बायो स्टैटिस्टिक्स तो लिखा हुआ है, लेकिन आरबीआई ग्रेड बी की बात करें वहाँ पे डेटा एनालिटिक्स लिखा है। बट हमारा जो कोर्स है सर्वे रिसर्च एंड डेटा एनालिटिक्स, कई बार नाम को लेके भी वो इसमें वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो इसमें डाउट है, बट हम क्लियर करते हैं इसको। तो ये मतलब पहले आपको वो रिसर्च करना पड़ेगा, वो इंस्टीट्यूट से पूछना पड़ेगा, या एक थोड़ा सा मेल उल करके, या यस। कंसर्न अथॉरिटी आपको श्योरली बता पाएंगे, तो हम तो नहीं बता पाएंगे। तो ये है, तो यही आई थिंक, तो मुझे लगता है कि अब हो गया है ख़त्म। सो हम लोग कंक्लूड करेंगे, तो कंक्लूडिंग में आप लोग जो अपने तरफ से बता सके कंक्लूडिंग रिमार्क, यही करके हम लोग कंप्लीट करेंगे कुछ बताना चाहे आप, या फिर से रिपीट करना चाहे, जो भी आईपीएस के बारे में इन्फॉर्मेशन है एक बार रिपीट कर देंगे, जो आपने शुरू में बताया, तो वो बच्चों के लिए वो हो जाएगा, एक बार रिकॉलिंग टाइप का हो जाएगा, ये है। सर मैं हेलो सर। जी जी, पूछिए प्रथम जी। सर टेक्स्ट में श्रेय ने एक मैसेज किया है, उनका मैं रिप्लाई जानना चाहूँगा, मयूर या शुभम से। हाँ, पूछिए, क्या कह रहे हैं?
सर टेक्स्ट में ऑलरेडी वो क्वेश्चन पूछा गया श्रेय के थ्रू आप प्रेजेंट। श्रेय के थ्रू, अच्छा तो श्रेय, अच्छा ये जो पूछा है ओ लास्ट में क्या, एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब वी कैन गो फॉर आफ्टर परसुइंग एमएससी इन बायोस्टैटिस्टिक्स एंड डेमोग्राफी फ्रॉम आईआईपीएस, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं उसके लिए कुछ? अब मुझे तो आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ कंसल्टेंट रोल्स पे जा सकते हैं, कंसल्टेंट पॉपुलेशन रिसर्च काउंसिल और आईसीएमआर और इन सब जगहों पे। लेकिन वो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होगी कि नहीं, इसका मुझे आइडिया नहीं। जैसे बायोस्टैटिस्टिशियन एम्स में मैं देखता हूँ एडवर्टाइजमेंट आता रहता है, तो वो सब में मुझे लगता है आप लोग एलिजिबल होंगे। मैं देखता जी हूँ जी, एम्स उसमें हाँ। है ना, जी कि मैं देखा था एम्स के कुछ एडवर्टाइजमेंट जहाँ पे बायोस्टैटिस्टिशियन ही चाहिए जिनका बैकग्राउंड बायोस्टैट्स है, उस तरह के लोग, या पीएचडी बायोस्टैट्स का एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं एम्स वाले लोग, उसमें आप एम्स दिल्ली का मैं देखा था, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। वहाँ बायोस्टैट्स की फैकल्टी चाहिए, तो अगर आपका पीएचडी बायोस्टैटिस्टिक्स में है तो यू कैन प्रेफर है ना जॉब इन एम्स ऑल्सो, या जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें भी हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें जहाँ पे है ना मेडिकल डेटा एनालिसिस के लिए कुछ मेडिकल कॉलेज एडवर्टाइजमेंट निकालती हैं, तो वहाँ पे बायोस्टैटिस्टिक्स वाले लोग एलिजिबल होंगे। ये है। हर्षित क्या पूछ रहे हैं सर, प्लेसमेंट के बारे में फिर से बता दीजिए, एमएससी डेटा एनालिटिक्स एंड सर्वे रिसर्च कैसा है आईआईपीएस मुंबई में? तो मैं इसको यही कंक्लूड करना चाहूँगा मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि जो हमारा कोर्स है वो डेटा को लेके बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, मतलब ना सिर्फ आपके सोर्सेज बल्कि उसके जनरेशन और उसको कैसे ट्रीट करना है, उसका एनालिसिस। तो कहीं भी, और मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे मेरे कुछ भाई आईटीज़ में हैं, उनको जब वो इंटर्नशिप कर रहे होते हैं तो उनको जब भी कोई ऐसा डाउट होता है कि कैसे इसको ट्रीट करना है ना, क्लीन करना है, उसकी मॉडलिंग कैसे करनी है, तो वो भी डाउट में आ जाते हैं, क्योंकि आप बीटेक किसी भी कोर्स से कर रहे होते हैं लेकिन ओरिएंटेशन उनका डेटा एनालिटिक्स का भी होता है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है और मैं उनका काम जैसा हेल्प किया मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये नया कोर्स है, अभी प्लेसमेंट है नहीं। तो इंटर्नशिप का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है उसमें मुझे लगता है कि अच्छा है। और जो भी आपके लैंग्वेज हैं, पाइथन हो, आर हो, इसको आप अच्छे से सीखिए, है ना। और स्टैटिस्टिक जो है, आपके अलग अलग टेस्ट होते हैं, उसकी मॉडलिंग होती है ना, उसको उसको आप पढ़िए। इकोनॉमिक्स के मॉडलिंग को यहाँ पे यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है, इकोनॉमेट्रिक्स के वो सारी चीज़ों को अगर आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते हो तो, और यहाँ पे वो सारे कोर्सेज हैं, आप उसका सिलेबस देखोगे तो पूरा ओरिएंटेड वो कॉर्पोरेट ओरिएंटेड ही है अगर एक तरीके से हम कहें तो। और रिसर्च तो आपका ये प्लस है ही यहाँ पे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है यहाँ पे। अगर आपका इंटरेस्ट है, जैसे कुछ कुछ जगह यहाँ पे यूएनडीपी वगैरह, यूनिसेफ वगैरह, वहाँ भी वो लोग जो भी जॉब होती है उसमें कुछ एक्सपीरियंस मांगते हैं। अगर वो एक्सपीरियंस करके आप जाते हो तो आपको एडिशनल वो मिलेगा फायदा इसमें। तो जनरली इनको उसका पर्पस ही नाम से ही लग रहा है कि कॉर्पोरेट ओरिएंटेड है। जैसे एमएससी स्टैटिस्टिक्स है तो ये थ्योरेटिकली पढ़ाते हैं, इसका पर्पस रिसर्च में भी है, आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके कॉर्पोरेट में भी जा सकते हैं। और ये सब जो कोर्सेज हैं डेटा एनालिटिक्स टाइप का, इनका पर्पस ही जॉब का है, तो आप जॉब ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इंस्टीट्यूट के थ्रू भी मिल सकती है, नहीं तो आप बाहर से भी कर सकते हैं अपने लेवल पे। अदरवाइज आगे है ना डेटा साइंस में पीएचडी, अच्छा जो लोग, जैसे लोगों को लगता है सिर्फ एमएससी के बाद ही प्लेसमेंट है, इवन आप आईआईपीएस से पीएचडी करते हैं या कहीं और से स्टैटिस्टिक्स में या बायोस्टैट्स में या डेटा साइंस में, या है ना जो अप्लाइड फील्ड है, इस तरह की चीज़ें जो कॉर्पोरेट की डिमांड है, तो पीएचडी के बाद भी आप कॉर्पोरेट ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक जस्ट एमएससी के बाद हो गया तो हो गया, पीएचडी के बाद और कई सारे कंपनी जो प्रेफर करती हैं ना। और ये सर एक इसके बात, बाद काफ़ी मतलब हमारे ही कुछ सीनियर ने एज लीड स्टैटिस्टिशियन या प्रिंसिपल बायोस्टैटिस्टिशियन ज्वाइन किया है कुछ टॉप फार्मा कंपनीज में। सर एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे जो हमारे मास्टर्स के साथ के हमारे स्टूडेंट हैं, बीएचयू में स्टैटिस्टिक कंप्यूटिंग कर रहे हैं या कोर स्टैटिस्टिक कर रहे हैं या डीयू में स्टैटिस्टिक कर रहे हैं, तो मैं देखता हूँ जब वो अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जो आप प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, वो सेकंड ईयर के प्रोजेक्ट नहीं, वो एक्सपीरियंस में जो वो लिंक्डइन वगैरह पे पोस्ट करते हैं, तो वो स्पेशली एक ही डेटा सेट कैगल यूज़ करते हैं और उसी को बार बार वो यूज़ करते रहते हैं, चाहे वो कुछ भी एनालिसिस कर रहे हैं रिग्रेशन की। तो वो वहाँ पे मुझे लगता है कि आपको अलग अलग डेटा सेट मिलेंगे, है ना। यहाँ पे खुद भी सर्वे होता रहता है, अभी कंटिन्यूएशन में 32 सर्वे अलग अलग प्रोजेक्ट चल भी रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा डेटा सेट है, बहुत सारा सीखने को मिलता है। वो प्रोजेक्ट्स हम रेगुलर बेसिस पे असाइनमेंट में भी करते हैं, भैया ने बताया, हम बहुत सारा असाइनमेंट करना होता है हमको, तो उसका यूज़ हम उस डेटा सेट का यूज़ करते हैं और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेटा की रखते हैं। तो मुझे लगता है वो यहाँ पे ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। हाँ, क्योंकि रियल डेटा आपको वहाँ मिलेगा, सर्वे इंस्टीट्यूट के नाम ही सर्वे, तो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती होगी बहुत सारे सर्वे करने का, तो वहाँ से आपको डेटा मिल सकता है और वहाँ से एक मतलब क्या फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है
इस तरह से, जहाँ बाकी चीज़ जगह आपको थ्योरेटिकली चीज़ें पता चलती हैं, वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली पता चल जाएगा। ये एक एडवांटेज हो सकता है ये। सो आई थिंक ठीक है, हम लोगों ने लगभग 1 घंटे है ना होने वाले हैं, तो ठीक है। मयूर, आपका अभी कॉर्पोरेट में अभी आप हैं, मतलब जस्ट है ना इंटर्न कर रहे हैं, तो अच्छा एक्सपीरियंस है आपका कॉर्पोरेट का? जी जी, कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस अच्छा है। हाँ, क्योंकि कई लोग लगता है कॉर्पोरेट में बहुत प्रेशर होता है, पीस नहीं होता है, ऐसा कुछ है? फिलहाल तो नहीं है, मतलब जनरली बड़ी एमएनसीज में इतना प्रेशर नहीं है, स्पेशली फार्मा में। हाँ। और जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे भी आपको आईआईपीएस के सीनियर्स और अच्छा एनवायरनमेंट है, सो सही है। बाकी जो डेवलपमेंट सेक्टर्स एंड ऑल में गए हैं हमारे क्लासमेट, तो एज अ बायोस्टैटिस्टिशियन कुछ हॉस्पिटल्स में, अच्छे हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं। ईएमएच, एक मेरा फ्रेंड एज अ बायोस्टैटिस्टिशियन फाइजर में ही ज्वाइन करेगा अभी कुछ दिन में। सो हमारा ऑल ओवर एक्सपीरियंस अच्छा है। बाकी एक बार आपने आईएपीएस से कोई भी कोर्स किया तो फिर आपकी लाइफ टाइम अटैचमेंट हो जाती है इंस्टीट्यूट के साथ, तो आपका हमेशा वो इकोसिस्टम हमेशा हेल्प करेगा आगे जाने में, फ्यूचर में भी। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स ऑल आप लोगों की साइड से, है ना? ठीक है, फिर थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू मयूर एंड शिवम, आप लोग अपना टाइम दिए, और थैंक यू लोग जो ज्वाइन किए। और ये सेशन स्पेशली उन बच्चों के लिए था जिनको आईएपीएस में एडमिशन लेना है या इंटरेस्टेड थे, जो क्वेरीज पूछ रहे थे, तो वो यूट्यूब पे भी लोग देख रहे होंगे, बाकी कमेंट कर सकते हैं, और अगर जो क्वेरीज होगा जो आंसर हम कर पाएंगे करेंगे। थैंक यू एवरीवन, कभी फिर मिलेंगे दोबारा। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू मयूर, शुभम। या थैंक यू। थैंक यू सर। एक तो लास्ट में एक क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं ये, इज बायोस्टैटिस्टिक्स बेटर देन डेटा साइंस कंसीडरिंग ले ऑफ ड्यू टू एआई? मयूर आप हैं तो आप बताइए क्या एक्सपीरियंस है आपका, लास्ट क्वेश्चन ही है। अब मैं तो बायोस्टैट्स पढ़ के एज अ डेटा साइंस इंटर्न हूँ फाइजर में। तो अच्छा। कंसेप्चुअली आप स्टैटिस्टिक्स में अगर कंसेप्चुअली स्ट्रांग है, मतलब जो आपने जो पढ़े हैं, जो कंसेप्ट्स पढ़े हैं, उनको आप अप्लाई कर ले रहे हो, बहुत ही एडवांस लेवल की स्टैटिस्टिक्स नहीं चाहिए होती है। तो जो कॉर्पोरेट होता है उसमें आपको वो स्टैट्स चाहिए जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो आपको हर चीज़ में मिक्स्ड इफेक्ट मॉडलिंग और ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल, कई जगह सिंपल चीज़ों से भी काम हो जाता है। तो आपकी अप्रोच सिंपल होनी चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। जैसे हम एकेडमिक्स में होते हैं ना, हम सोचते हैं कि हम अच्छे से अच्छा फैंसी मेथड लगाएं, एनालिसिस करें, एडवांस एनालिसिस करें। कॉर्पोरेट में आपको रिजल्ट ओरिएंटेड रहना है, फास्ट काम करना है। तो अगर कोई किसी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है बायोस्टैटिस्टिक्स के कंसेप्ट्स में, कोर स्टैटिस्टिक्स के कंसेप्ट्स में, अगर अप्लाइड अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो डेटा साइंस कुछ नहीं है उसके लिए। तो डेटा साइंस में वो कभी भी एक्सेल कर सकता है। बाकी बेसिक डेटा साइंस, रैंडम फॉरेस्ट और बेसिक क्लासिफिकेशन मॉडल्स, ये तो आपको आईआईपीएस में ही पढ़ाएंगे। तो आप उसको और शार्प करते रहिए और इजीली अप्लाई कर सकते हैं। यस, सो स्किल इज नॉट लिमिटेड टू अ कोर्स, है ना? स्किल इज ओपन टू लर्न। आप कोई कोर्स में कोई भी स्किल सीख सकते हैं, किसी प्रॉब्लम में कोई भी स्किल लगा सकते हैं, ये बाउंडेड नहीं है किस कोर्स कर रहे हैं आप, है ना? सो यू कैन लर्न एनी स्किल इन एनी कोर्सेज और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। सो आप बायोस्टैटिस्टिक्स ज्वाइन कीजिए, डेटा साइंस, आपको अपना स्किल इंप्रूव करना है, जो भी ज़रूरत है कॉर्पोरेट की उस पर काम करना है। सो थैंक यू, आई थिंक दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन। या थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।